आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। 2023-24 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देख लेना है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इतने आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर जो आपका है पोषण एवं मानव विकास के मूल तत्व पेपर का नाम है। इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसका एक मैंने मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ विद सॉल्व्ड, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना क्योंकि आपका उससे ये पता चलेगा आपका पेपर कैसा आता है, कितने खंडों में आपका पेपर विभक्त रहता है, सब कुछ उससे आपको पता चलेगा। यहाँ से फाइनली मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, आपका पूरा पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चन से आपका सॉल्व हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला जो आपको प्रश्न तैयार करना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको देख लेना है मानव विकास की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, जबकि आपके पेपर का नाम ही है आपका पोषण एवं मानव विकास के मूल तत्व। इसलिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, पोषण आपको पढ़ना है, मानव विकास पढ़ना है। ये दो क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी आपको याद ही करना है, ठीक है। यदि इसके पहला प्रश्न आपको तैयार करना है, मानव विकास की परिभाषा तैयार कर लेना है और इसकी अवस्थाएं क्या होती, मानव विकास की अवस्थाएं भी पूछ लेता है और इसके अवस्थाएं उसके जो नियम होते हैं ये भी आपको देख लेना है। मानव विकास के जो नियम है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी अथवा करके, यहाँ से दिया हुआ कि मानव विकास के नियम को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास का जो नियम है इसको एक बार आपको देख लेना है और इसी में आपको देखना क्या है, आपको ये मानव विकास आपका दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि विकास की परिभाषा पूछ लेता है कि आप विकास से क्या समझते हैं, विकास के बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई प्रकार से प्रश्न आता है। विकास की आपको सभी अवस्थाएं आपको देख लेना है। जैसे शारीरिक आपका पूछ लेता है कभी भी कि शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, ये कई प्रकार के पूछता है क्वेश्चन घुमा फिरा कर, आपको देख लेना है इसके बारे में। मानव विकास तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है और विकास की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, आप वही लिख देना है मानव विकास वाली ही परिभाषा इसमें। और इसकी अवस्थाएं आपको देख लेना है, इसका नियम जो होता है मानव विकास के नियम कौन से हैं, नियमों को तैयार कर लेना है। बस अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ फूड यानी भोजन दिया हुआ, भोजन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। फूड क्या होता है, भोजन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, इसके कार्य देख लेना है, भोजन के कार्य क्या है इसके कार्य भी देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है गृह विज्ञान की परिभाषा देख लेना, जबकि आपका पेपर का आपका गृह विज्ञान का ही है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपका गृह विज्ञान किसे कहते हैं। इसकी प्राकृत यानी गृह विज्ञान की परिभाषा, इसका अर्थ आपको तैयार कर लेना, इसकी नेचर यानी इसकी प्राकृत भी आपको देख लेना है। बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की परिभाषा और इसका अर्थ इतना देख लेना है बस। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, संतुलित आहार की परिभाषा को तैयार कर लेना है। संतुलित आहार की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, इसकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, कौन से फैक्टर है, ये भी आपको देख लेना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफी बार प्रश्न ये भी आपका रिपीट हो गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट आपको देख लेना है, मोस्ट वार्डेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसका वर्गीकरण आपको देख लेना है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य भी पूछ लेता है, एक हिसाब से देखा जाए इसके बारे में आपको लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता क्या है, इसका वर्गीकरण और इसके कार्य आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपका होम साइंस का ये मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मैंने आपके अन्य सब्जेक्ट यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट है, मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट जो है मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप उसके माध्यम से भी आप जाकर वॉच कर सकते हैं सभी वीडियो। फिर अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन के बारे में आपको देख लेना है, काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ है ये भी। प्रोटीन के बारे में आपको देख लेना है, प्रोटीन का वर्गीकरण आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटीन का जो प्रोटीन होती क्या है, इसकी डिफिनेशन तैयार करोगे, इसका वर्गीकरण एक बार देख लेना है। और प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं ये आपको देख लेना है। और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, भाई इतना ही आप पढ़ लेना, आपको एक बार देख लेना है प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, इतना देख लेना। ये पूछा जाता है तो एक दो नंबर में पूछ लेता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, लेकिन आपको प्रोटीन होती क्या है ये पढ़ लेना है, इसका वर्गीकरण इसके कार्य बिल्कुल आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, विटामिन क्या है, विटामिन के आपको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन आपको देख लेना है, विटामिन का वर्गीकरण इतना आपको देख लेना। वर्गीकरण में आपको क्या देखना है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 और विटामिन ई, इतनी विटामिन के बारे में आपको देख लेना है। इतनी ही विटामिन आपके सिलेबस में दी हुई है, या आपका विटामिन ए और आपका डी विटामिन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको देख लेना एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं, कंपलसरी आपको याद ही होगा, आप आसानी से इसके बारे में आप लिख सकते हो। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, पोषण क्या होता है, जबकि आपकी पेपर का नाम ही आपका पोषण
है, इसलिए पोषण की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। पोषण क्या होता है, पोषण की परिभाषा, इसके महत्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस इसके देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। मैंने विकास का पहले ही मैंने बोला था कि विकास से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये इसी में पूछ लेता है आपके लॉग में जब पूछता है तो ये पूछता है कि क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, और बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास का वर्णन करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना। पिछले 2 साल से ये 7 या 10 नंबर प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, इसके बारे में आपको स्पेशली तैयार कर लेना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रियात्मक विकास आपको देख लेना है, बाल्यावस्था में कौन से क्रियात्मक विकास का आपको वर्णन करना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 10 नंबर आपका, विकासात्मक कार्य से आप क्या तात्पर्य है, विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी एक हिसाब से देखा जाए तो। अब विकासात्मक कार्य जो पूछता है, कभी ये पूछ लेता है कि शैशवावस्था और पूर्वावस्था, यानी शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में यानी जो विकासात्मक कार्य का आपको वर्णन करने को पूछ लेता है, इन दोनों अवस्थाओं में आपको इसका देख लेना है, इसका विकासात्मक कार्य आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैं जो क्वेश्चन नंबर 11 में लेके आया हूँ, इसमें मैं कुछ शॉर्ट नोट लेके आया हूँ जो आपके सेक्शन ए में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर आपको यानी देखा जाए तो 50 शॉर्ट में इसका उत्तर लिखना रहता है। शॉर्ट नोट इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें आपको पहला तैयार करना है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है बस। और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। और अगला आपका दिया हुआ कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के बारे में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो कुपोषण के बारे में आपको तैयार कर लेना है। अंकुरीकरण क्या होता है, ये इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। और कुछ अवस्थाएं आपको देख लेना है विकास के हिसाब से देखा जाए, जबकि मैंने आपके पहले वाले प्रश्न में मैंने बोला हुआ था प्रश्न नंबर 1 में कि विकास, मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं सभी अवस्थाएं आपको पढ़ लेना है। अब अवस्थाएं कौन कौन सी पढ़ना है, गर्भावस्था देखा जाए हिसाब से, और शैशवावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, वृद्धावस्था, ये इतनी आपको पढ़ लेना है। ये जितनी अवस्थाएं आपको दी हुई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक देखा जाए तो ये सभी अवस्थाएं पढ़ लेना है। और एक यहाँ से गृह विज्ञान की परिभाषा, मैंने प्रश्न आगे भी बता चुका हूँ, यहाँ से रिपीट हो गया दोबारा। गृह विज्ञान की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ पाचन तंत्र की आपको संरचना देख लेना है, पाचन तंत्र की संरचना और कार्य, ये अगले प्रश्न अगले साल रिपीट हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। और गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं एक बार पढ़ लेना है, गर्भकालीन विकास की क्या अवस्थाएं होती हैं शिशुओं में, ये आपको देख लेना है। कुछ नीचे यहाँ से और 2-3 आपको प्रश्न देख लेना है, जैसे कि आपका खमीरीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। खनिज तत्व कौन से होते हैं, खनिज तत्व की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। राइबोसोम देख लेना है, राइबोसोम के कार्य आपको देख लेना है, 1-2 नंबर पे पूछ लेता है कभी कभी। और विकास से आप क्या समझते हैं, ये देख लीजिए, विकास मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। विकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। धमनी और शिरा में अंतर एक बार आपको देख लेना है। कोशिका का अर्थ, कोशिका का अर्थ और परिभाषा देख लेना है। सेल डिवीजन का आपको कोशिका का आपको देख लेना है, सेल जो है कोशिका का अर्थ है, इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। भाई इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपके, इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, आपके प्रश्न एक भी छूटेंगे नहीं। भाई इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इसमें एक और क्वेश्चन आपका छूट गया है, भोजन जो है, मैंने फूड यहाँ से दिया हुआ है कि भोजन क्या होता है, भोजन पकाने की विधियाँ जो होती हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से छूट गया है। इसमें आपका 2 नंबर प्रश्न तो दिया हुआ है भोजन, इसकी परिभाषा से कार्य मैंने बोला था, भोजन पकाने की विधियाँ जो होती हैं खाना बनाने की, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना है स्पेशली। भाई इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, मैंने आपको सभी बता दिए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 2023-24 के एग्जाम में, इन सभी प्रश्नों की आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।